जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार साथियों, मैं नितेश पांडे और स्वागत करते हैं टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, जैसा कि आप पिछले अगले नेक्स्ट दिन मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, सिलेबस को डिस्कस कराया था और साथ ही आपको यह भी बताया था कि मेरी जो क्लासेस कल से डेमो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो साथियों, आज डेमो क्लास मेरी आ गई है और जो भी साथी हमारे सिलेबस को नहीं देखे हैं, नहीं मतलब देख पाए हैं, तो वह जाएं टारगेट गुरुकुल पर और सिलेबस पढ़ा है वहां जाके देखें और चीज़ों को समझें। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ये समाजशास्त्र का डेमो वीडियो डेमो आज आप लोगों को कराऊंगा। जैसे कि आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि कैसे आप पढ़ाते हैं, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसको लेके हम लोगों ने एक वीडियो बनाया और आपको दिखाया जाएगा। और इसके बाद से मेरी जो भी क्लास होगी वह ऐप के अंदर होगी। ठीक है, और ये ऐप और यूट्यूब चैनल दोनों पर वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग देखिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आपकी क्लास को। साथ ही जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है समाजशास्त्र। ठीक है, क्या है? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियोलॉजी। क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। हम समाजशास्त्र के अंदर समाजशास्त्र की क्या अर्थ है, समाजशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं, समाजशास्त्र की क्या सीमाएं हैं, भारत में समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ, समाजशास्त्र सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और एकदम डीपली चीज़ों को जानेंगे। यूनिट बाय चीज़ों को हम समझेंगे और एक एक वर्ड आपको हम समझाएंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में। आप जुड़े रहिए, लगे रहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख चुके हैं यहाँ, ठीक है, तो देखेंगे सोशियोलॉजी। क्या है? सोशियोलॉजी। तो ये सोशियोलॉजी जो शब्द है दो भाषाओं से मिलकर बना है। कितने भाषाओं से? तो दो भाषाओं से मिलकर बना है। दो भाषा कौन सा है? तो एक है सोशियस और एक है लोगास। क्या है? एक सोशियस है और एक लोगास। सोशियस मतलब होता है समाज। क्या होता है? समाज। और लोगास मतलब क्या होता है? लोगास मतलब होता है शास्त्र। ठीक है, लोगास मतलब होता है शास्त्र। शास्त्र या विज्ञान कहिए इसको। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक शास्त्र के माध्यम से भी करते हैं और शास्त्र कहीं ना कहीं विज्ञान का एक रूप ही है। ठीक है, और सोशियोलॉजी सोशियस जो शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है ना, और जो लोगास है यह एक ग्रीक भाषा है, यानी कि ग्रीक राज्य की जो बोली है उसका एक यह शब्द है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इतना बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। ठीक है, और आगे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एकदम चीजों को अच्छे से डीपली तरीके से समझाया जाएगा, तो एकदम जुड़े रहिए आप। ठीक है, देखिए समाजशास्त्र के अध्ययन का प्रारंभ। समाजशास्त्र का अध्ययन मतलब समझते हैं कि जो उसको पढ़ने और समझने की जो क्रियाएं हैं कब किया गया था समाजशास्त्र का। ठीक है, तो कब किया गया? देखिए, समाजशास्त्र के अध्ययन का प्रारंभ यूरोप में हुआ था। समाजशास्त्र का जो अध्ययन का प्रारंभ था, पढ़ने का जो प्रारंभ था, कब किया गया? ठीक है, तो 1938 में यूरोपीय वैज्ञानिक, सॉरी यहां मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट था। ठीक है, तो देखेंगे यहां एक यूनिट। ठीक है, 1838 में 1938 में, ठीक है, सॉरी 1938 में यूरोपीय विद्वान, ठीक है ना, यहाँ विद्वान रहेगा, यूरोपीय विद्वान अगस्त कांटे, अगस्त है यहाँ, अगस्त कांटे। ठीक है, 1938 में यूरोपीय विद्वान अगस्त कांटे के द्वारा भारत में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, यूरोपीय जो विद्वान थे उनके द्वारा, अगस्त कांटे के यूरोपीय विद्वान हैं। ठीक है, अभी आगे इनके बारे में डिटेल और जानेंगे कि इन्होंने इनकी जो मत थी समाजशास्त्र में, क्या मत थी और इनकी जो बुक का नाम था क्या था, इनके सारे चीजों के बारे में हम अब देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आप और देखिए, तो ये भारत में इसकी शुरुआत कहाँ की थी? तो शुरुआत बंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। इसकी शुरुआत बंबई विश्वविद्यालय में किया गया। ठीक है, 1919 में पैट्रिक गोडास के द्वारा समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किया गया। जो समाजशास्त्र विभाग अध्ययन तो इसमें किया गया। ठीक है,
लेकिन शुरुआत कब किया गया? 1919 में इसकी जो विभाग था ये पैट्रिक गुडास के द्वारा, ठीक है, पैट्रिक गुडास के द्वारा इसकी समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किया गया 1919 में। और शुरुआत कब हुई अध्ययन की? तो 1938 में, ठीक है, पहले ये उसके बाद ये, ठीक है ना। और ये कौन? यूरोपीय विद्वान थे, ठीक है, यूरोपीय थे, ठीक है ना, यूरोपीय थे, ठीक है। आप इसी में कई सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं आपका, जैसे कि इसका जो विभाग की स्थापना कराए थे तो कौन कराए थे? पैट्रिक गुडास। आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन इसी में बन गया। इसके बाद कि इसका जो अध्ययन का जो प्रारंभ था कब किया गया? तो 1938 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी आप देख सकते हैं कि यूरोपीय विद्वान अगस्त काम्टे के द्वारा। कहाँ शुरू किया गया था? तो बंबई विश्वविद्यालय में शुरू किया गया। यही आपके इसी के अंदर आपके 3 से 4 एमसीक्यू क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखन में काम नहीं है, काम्ट है, यहां भी मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, काम्ट है, काम्ट। काम्टे के अलावा दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर के नाम भी विशेष रूप से हैं, ठीक है। दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर, इनके नाम विशेष रूप से हैं। ये लोग भी क्या हैं? ये लोग भी एक समाजशास्त्री विद्वान हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये अगस्त काम्टे को क्यों बार बार हम लोग नाम ले रहे हैं? क्योंकि यह सोशियोलॉजी के जनक है, यानी कि फादर है, इनके पिता हैं सोशियोलॉजी के, फादर ऑफ इसके सोशियोलॉजी के जो पिता हैं कौन है? तो अगस्त काम्टे हैं, ठीक है ना। और इनके बाद दुर्खीम है, स्पेंसर है, मैक्स वेबर है, ये सारे लोग हैं। आगे देखेंगे, वर्ष 1952 में इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया, ठीक है। 1947 में जब देश आजाद हुआ उसके बाद से 1952 में इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया गया, ठीक है। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे कि विद्वानों का क्या मत था, क्योंकि आपने देखा कि समाजशास्त्र का अर्थ देखा, समाजशास्त्र के बारे में देख लिया। अब आप जानेंगे कि आखिर समाजशास्त्र एक ऐसा चीज है, जैसे आप वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जैसे जंतु विज्ञान में आप जानवरों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार समाजशास्त्र में समाज के बारे में आप अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो जब अध्ययन करते हैं, समाज एक शास्त्र एक ऐसा विषय है कि जिसमें आप इसमें कोई ये मतलब सोच ही नहीं सकता कि ये चीजें समाजशास्त्र में नहीं है, यानी कि सारे चीजें समाजशास्त्र में क्या है? समाहित है। हर एक चीज, हर एक विषय, अर्थशास्त्र जैसे अर्थशास्त्र में आर्थिक चीजों को किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र में भी किया जाता है, यानी कि सारे चीजें इसमें क्या है? समाहित है, ठीक है। तो विद्वानों का क्या मत था इसके बारे में, इसको भी हम देखते हैं। किंग्सले डेविस, ये एक क्या है? विद्वान है। इनका कहना था कि समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन कराता है। समाजशास्त्र क्या कराता है? समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन कराता है, ठीक है। यह किसी और समाज का अध्ययन ही नहीं कराता, यह केवल मानव समाज का अध्ययन कराता है, ठीक है। अब ग्लीन एवं ग्लीन, ये भी एक विद्वान है। इनका कहना है कि समाजशास्त्र व्यापक अर्थ से व्यक्तियों की एक दूसरे के संपर्क में आने पर उनके मध्य होने वाले अंतरक्रिया का अध्ययन कराता है। यानी कि जब व्यक्ति एक साथ जुड़ते हैं, उनके साथ बातचीत होती है, उनके साथ एक रिश्तेदारी नातेदारी मिल मिलाप होती है, तो उनके जो बीच जो मिल मिलाप हुई, उनके जो संपर्क हुआ, उसी चीजों को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। उन्हीं चीजों को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। सर पानी, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे नहीं, इसी में है एक और, 1 मिनट जरा पानी पी लेते हैं। ठीक है, इसी में एक वैज्ञानिक है, विद्वान है, मैकाइवर एवं पेज, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है।
सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, इन्होंने क्यों कहा सामाजिक सामाजिक संबंधों का जाल है, इसके बारे में देखिए। क्योंकि अगर एक बालक है, जैसे बालक रमेश है, कौन है, रमेश है, रमेश है, ठीक है। अब रमेश के घर में उनके माता पिता होंगे, ठीक है, उनके भाई बहन होंगे, ठीक है, उनके चाचा चाची होंगे, उनके दोस्त होंगे। ये सारे लोग उनसे क्या हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, एक जाल की तरह से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इन्होंने मैकैबर एंड पेज कहा कि समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है, क्योंकि सारे लोग रमेश को क्या, रमेश से एक दूसरे नाते रिश्ते से जुड़े हुए हैं, इसीलिए समाज एक सामाजिक संबंधों का क्या है, जाल है। ठीक है, किंग्सले डेविस का एक बुक है, ठीक है, इनका एक बुक है, इनका एक बुक का नाम है ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, ठीक है, इनके एक बुक का नाम है ह्यूमन सोसाइटी। और ग्लीन इनका एक बुक है, देखिएगा दूसरा है, यहां लिख दे रहे हैं, उसके बाद यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, कल्चरल सोशियोलॉजी, कल्चरल सोशियोलॉजी, ठीक है, कल्चरल सोशियोलॉजी। मैकैबर एंड पेज के एक बुक का नाम है तीसरा सोसाइटी। एक मिनट, इसको देखिए जरा सर, इसको देखिए, ठीक है, सोसाइटी, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सोसाइटी, जैसे किंग्सले डेविस, ठीक है ना, किंग्सले डेविस, आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं ऐसे में याद करने के लिए। किंग्सले डेविस, इनका क्या है, तो ह्यूमन सोसाइटी, किंग मतलब राजा, ह्यूमन और सोसाइटी, राजा ही क्या करता है, सोसाइटी पर राज करता है। ठीक है, ह से क्या है, हंसना, और क्या है, सो से सोसाइटी, तो हंसता और राज करता है, तो कौन करता है, राजा इस सोसाइटी पर राज करता है। ठीक है, ग्लीन एवं ग्लीन, आपने एग्जाम हॉल में गया, एग्जाम दिया और फेल हो गए, फेल होने से क्या हुआ, आपके अंदर एक ग्लानि पैदा हुई। ठीक है, आपके अंदर एक दुख हुआ। ठीक है, और दुख से क्या हुआ, आपकी जो सोसाइटी, आपकी जो कल्चर है, यानी कि जो आपकी संस्कृति सभ्यता है, वो क्या प्रभावित हुई। तो ग्लीन और ग्लीन, ग्लानि जब हुई तो क्या हुआ, कल्चर, अब क्या है, सोशियोलॉजी, तो इसका हो जाएगा कल्चरल सोशियोलॉजी। और मैकैबर एवं पेज, आप सोते समय क्या करते हैं, पेज को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो सो से सोना, सोना मतलब पहनने वाला नहीं, रात में जो आप सोते हैं वो सोना। ठीक है ना, ठीक है, तो जब आप पेज बंद करते हैं तो क्या करते हैं, आप सो जाते हैं, तो मैकैबर पेज का क्या होगा, सोसाइटी। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है ना, आइए यहां देखिए, समाज शास्त्र अध्ययन की विशेषता, मतलब समाज शास्त्र के अध्ययन की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना, देखिए यहां क्या है, पहला है कि इसकी शुरुआत शून्य से नहीं होती है, इसकी शुरुआत, समाजशास्त्र की शुरुआत शून्य से नहीं होती है, किसी भी विषय की शुरुआत शून्य से होती है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत शून्य से आप करेंगे, गणित पढ़ रहे हैं, उसकी भी शुरुआत आप शून्य से करेंगे, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत आप शून्य से करेंगे। लेकिन समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसकी शुरुआत आप शून्य से नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक छोटा सा लड़का है 6 साल का, वो अगर प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन के लिए जाता है, ठीक है, अगर वहां एडमिशन के लिए जाता है तो बहुत सारे चीजें उसको पता है, जैसे कि उसको पता है कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरे चाचा हैं,
या फैमिली के मेंबर को वो अच्छे तरीके से जानता है, हर एक चीज वो जानता है कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे दोस्त है, यानी कि सारे चीजों को अच्छे तरीके से जानता है। ठीक है, वो यह भी जानता है, अगर जैसे लड़का अगर कॉलेज नहीं गया पढ़ने, तो अगर टीचर उससे पूछता है कि बेटा तूने आज स्कूल क्यों नहीं आया, तो वो कहता है कि सर मेरी बुआ की शादी थी, मेरे चाचा की शादी था। तो उसको पता है समाज में शादी है, उसको पता है कि ये शादी भी एक शादी भी क्या है, एक संस्था है, मतलब एक समाज से जुड़ी हुई चीज है। ठीक है ना, तो ये सारे चीजों को बालक जानता है, इसीलिए इसकी शुरुआत शून्य से नहीं होती है। और बाकी चीजें जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी चीजें हो गई, उसके बारे में बालक को हमको बेसिक से चीजों को बताना पड़ता है कि कैसे क्या चीजें किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया पहला। दूसरा देखिए, अधिकतम अनौपचारिक अध्ययन। समाजशास्त्र में अधिकतम जो चीजें होती हैं अनौपचारिक होती है। औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में हम देखते हैं। पहले देखिए औपचारिक। औपचारिक जिस चीज को हम एक क्रमबद्ध और सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, ठीक है, वो क्या है, औपचारिक है। जैसे हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाने में चीजों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, किसी विषय जैसे गणित विषय हुआ या हिंदी हुआ, इस चीजों को हमको पढ़ाया जाता है। ठीक है, और उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जानते हैं कि हाँ ये चीजें ऐसे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, औपचारिक। जैसे वहां सिखाया गया कि स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, तो बालक स्कूल से सीख कर आ रहा है, वहां सिखाया जा रहा है कि माता पिता का हमें सुबह उठ के पैर छूना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इन सारे चीजों को विद्यालय में सिखाया जाता है। तो ये क्या है, औपचारिक चीजें हैं। क्या है, औपचारिक चीजें हैं। ठीक है, आई बात समझ। अनौपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या, इसको देखते हैं। जैसे अगर बालक पढ़ने नहीं जा रहा है, घर में ही उसको इन सभी चीजों को सिखाया जा रहा है कि किससे कैसे बोलना चाहिए, किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। उसको गणित भी घर में ही पढ़ाया जा रहा है, हिंदी भी घर में ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और कहीं रास्ते में जाते हुए कोटेशन दीवार पे मिल गया कि स्वच्छ भारत अभियान, इन सभी चीजों को देख के सीख रहा है कि भारत में स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए, हमारे घर में, हमारे समाज में किस प्रकार के चीजों को देखना चाहिए, नजरिया क्या होना चाहिए, हर सारे चीजों के बारे में उसको पता चलता है। ठीक है, और वो कोई क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीकों से नहीं देख रहा है, किसी विद्यालय, किसी कॉलेज, किसी संस्था से नहीं जुड़ा है, वह ऐसे ही समाज में रह के इन सारी चीजों को सीखता है। तो क्या है, अनौपचारिक चीजें हैं। आई बात समझ। अब आपको पता चल गया होगा कि औपचारिक क्या, अनौपचारिक क्या है। ठीक है, ठीक, तो यहां आप देखिए, यहां इसीलिए कहा गया है कि अधिकतम अनौपचारिक अध्ययन होता है इसका। ठीक है ना, क्योंकि बच्चा घर में ही चीजों को देखता है, घर में ही चीजों को सीखता है। ठीक है, एलकेजी यूकेजी से लेके कक्षा 10 तक आपको समाजशास्त्र के बारे में विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप अपने घर में ही चीजों को देखेंगे, घर में ही चीजों को सीखेंगे। जैसे आप कक्षा 11 में जाते हैं, वहां से समाजशास्त्र विषय की शुरुआत की जाती है और अध्ययन कराया जाता है। तो बच्चा अगर कक्षा 11 में जाता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ जिन जिन चीजों को हमने समाज में अध्ययन किया, जिन जिन चीजों को हम समाज में रह के सीखा, अध्ययन किया, ठीक है, इन सभी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें अनौपचारिक है, औपचारिक रूप से नहीं है। ठीक है, आई बात समझ। अब देखते हैं तीसरा, इसमें दिया है कि पूर्व ज्ञान सहायक या बाधक हो सकता है। इसमें कहने का मतलब है कि पूर्व ज्ञान, जो पहले की ज्ञान है, जैसे हमने बचपन से लेकर कक्षा 10 तक हमने चीजों को अपने घर में सीखा, अपने माता पिता से सीखा, अपने समाज से सीखा। ठीक है, तो ये पूर्व ज्ञान बाधक, पूर्व ज्ञान सहायक कैसे है कि हमने कक्षा 11 में गया और 11 में जाके हमने सोशियोलॉजी विषय लिया, और जब बुक को पलट के देखा तो उसमें क्या लिखा है, तो लिखा है कि समाजशास्त्र का अर्थ, ठीक है, मैरिज, ठीक है, उसमें लिखा है धर्म, संस्था, समूह, सोसाइटी। इन सारे चीजों को हमने जब देखा तो मुझे लगा कि ये सारी चीजें तो हमने अपने समाज में सीखा है, अपने घर में सीखा है, अपने माता पिता सीखा है, ये सारी चीजें क्या हमको आती है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। वास्तव में समाजशास्त्र बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, और बच्चा जब इसको लिया और इसको पढ़ा तो उसके बाद क्या हुआ, बाधक हो सकता है। कैसे बाधक होता है, जब सारी चीजों को लड़का जानता है, देख लिया, विषय ले लिया, जब
अध्यापक क्लास में आए, उनको पढ़ा रहे हैं, रीड करा रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि अरे यार समाज शास्त्र हम लोग विवाह पढ़ा था। विवाह में भी तो कई प्रकार के विवाह होते हैं, जैसे जाति विवाह, अंतर जाति विवाह, या मतलब अनेकों प्रकार की चीजें उसमें आ जाएंगे कि एकल विवाह, मतलब कई तरह का विवाह आ जाता है कि विवाह कैसे होता है, विवाह से पहले कौन कौन सी चीजों को कराया जाता है, धर्म क्या है, धर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत सारे चीजों को जब देखता है तो उसको लगता है अरे यार कहा मैंने तो सोचा था कि जिन जिन चीजों को मैंने अपने समाज में देखा, अपने समाज में किया है, उन सारे चीजों को हम सोशियोलॉजी के इस बुक में पढ़ेंगे। तो बच्चा क्या करता है, घबरा जाता है। बाधक उनके मतलब उनको लगता है ठीक है, तो बाधक को दूर करने के लिए उनको क्या करते हैं, जैसे आप एक स्वेटर आप पहनते हैं, तो स्वेटर को क्या करते हैं, जब वो स्वेटर छोटा होता है तो स्वेटर को आप फिर से उधेड़ते हैं और पुनः उसको आप जब बुनते हैं तो वह एक स्वेटर जिस रूप में था उस रूप में आ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार आप लोगों को क्या करना है, तो जो भी चीजें पूर्व ज्ञान आपको, जो भी ज्ञान आपको पूर्व से प्राप्त है, उन सभी ज्ञान को क्या करना है, तो भूलना है। ठीक है, भूलने के बाद से फिर शुरू से एक क्रमबद्ध तरीके से इस ज्ञान को क्या करना है, स्वीकार करना है, जिससे आपको चीजें आसानी हो जाएंगी। ठीक है, आई बात समझ, उम्मीद करते हैं कि समझ आ रही है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चौथा देखेंगे कि विभिन्न दृष्टिकोणों का समन्वय। समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है कि इनमें सभी विद्वान, सभी लोग अपना अपना दृष्टिकोण रखते हैं कि समाज, हमारा समाज ऐसा है, हमारा समाज वैसा। आप लोग अपने घर में या अपने चौराहे या कहीं बैठते हैं तो 10 लोग बात करते हैं कि हमारा समाज यार, मेरा समाज ऐसा चल रहा है, मेरा समाज इस ओर चल रहा है, मेरा वेस्टर्न समाज चल, मतलब तमाम तरह की चीजों को मतलब बताया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे समाज में जो वैज्ञानिक, जो विद्वानों की दृष्टिकोण है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। जो हमारे विद्वान है उनकी दृष्टिकोण हमारे इस समाज में क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन 3 कलर का है। ठीक है, 3 कलर का, इधर से व्हाइट है, इधर से रेड है और इधर से क्या है, ब्लैक है। तो मैंने देखा तो क्या बोला, ये पेन ब्लैक है, इधर से कोई देखेगा क्या बोलेगा, ये पेन रेड है, इधर से देखेगा कोई क्या कहेगा, ये पेन व्हाइट है। ठीक है, तो जो जिधर से देखा क्या बोला कि ये पेन इस रंग का है, लेकिन एक्चुअल में ये पेन किस रंग का है, ये पेन 3 रंग का है। ठीक है, बात आई समझ। इसी तरह से समाज को भी कई विद्वानों ने क्या किया, समाज के कई विद्वानों ने अपना अपना मत दिया कि समाज इस तरह से, समाज इस प्रकार से है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में समाज कोई भी यह मतलब अपना मत नहीं दे सकता कि समाज इसी प्रकार का है। ठीक है, तो समाज में विभिन्न क्या दृष्टिकोणों का समन्वय समाहित है, और समाज में कभी भी कोई अपना एक नजरिया दे ही नहीं सकता, सभी लोग अपना अपना नजरिया इसमें देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, आपको एकदम क्लियर आपको आ रहा है। ठीक है, आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आज पहला डेमो है। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए क्लास को। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिनट, देखिए अभी तक तो हमने जाना कि समाज की क्या विशेषताएं हैं, समाज कितने प्रकार के होते हैं, वैज्ञानिकों ने समाज की क्या अवधारणा रखा, समाज को कैसे देखा, इन सभी चीजों के बारे में हम जाने। अब देखेंगे कि भारतीय समाज जो है इनकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है ना, तो देखिए पहला है भारतीय समाज की विशेषताएं क्या, तो विश्व के जटिल समाज में से एक समाज क्या है, भारतीय समाज है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि अगर आप अब तक तो पढ़ रहे थे यूरोपीय समाज, यूरोपीय समाज में एक तरह के कल्चर के लोग हैं, एक तरह के बोलचाल के लोग हैं, एक तरह के भाषा के लोग हैं, एक तरह के रहन सहन के लोग हैं, मतलब एक ही तरह के लोग वहां हैं। तो इसीलिए जो यूरोपीय समाज है क्या है, बहुत ही मतलब सरल समाज है, इसको सरल बोलेंगे, एकदम आसान समाज है, जिसका अध्ययन हम बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, और वही बात करें कि भारत का जो समाज है वो बहुत ही जटिल, बहुत ही बड़ा समाज है, क्योंकि यहाँ तमाम धर्म के लोग हैं, तमाम जातीय के लोग हैं, तमाम क्षेत्र के लोग हैं, तमाम वर्ग के लोग हैं। ठीक है, तमाम बोलचाल के लोग हैं, तमाम खान पान के लोग हैं, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग है, हर एक चीज उनके क्या है, अलग है। इसीलिए जो हमारा समाज है वो क्या है, बहुत ही जटिल समाज है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन क्या है, ये सारे विश्व जो देश हैं, उन देश से उन देश के जो समाज है उनसे जो जटिल और सबसे बड़ा समाज क्या है, हमारे विश्व का ये समाज है। ठीक है, दूसरा देखेंगे
यह एक सामाजिक इकाई है। क्या है? यह एक सामाजिक इकाई है। सामाजिक इकाई क्या? जैसे कहने का इनका मतलब है कि यह एक सामाजिक इकाई है, मतलब जैसे समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो परिवार है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। उसी प्रकार यह इसमें बात कर रहे हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये समाज की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। क्योंकि यह केवल समाज, जो मानव समाज है उसकी बात कर रहा है, केवल एक समाज की बात कर रहा है। यहाँ किसी अदर समाज की बात नहीं कर रहा है, यह केवल एक समाज की बात कर रहा है। इसीलिए यह क्या है? यह एक सामाजिक इकाई है। यहाँ एक समाज की बात किया जा रहा है। यहां देखिए नंबर 3 पे, भारतीय समाज की संरचना हमें सामाजिक नक्शा प्रदान करती है। जैसे आप जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या होती है कि उसमें आप देखेंगे, अगर वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या है? उसमें आपको राज्य की चीज, राज्य, अगर आप उसमें राज्य को, जैसे आप उत्तर प्रदेश राज्य खोजते हैं उसमें, तो सॉरी, उसमें आप देश खोजेंगे तो आप भारत देश खोजते हैं, तो आप देखेंगे कि भारत देश की जो क्षेत्रफल क्या है, भारत देश की जनसंख्या क्या है, भारत देश का रहन सहन क्या है, उनकी बोली क्या है, उनका खान, मतलब सारे चीजों के बारे में हम क्या देखते हैं। तो उससे हमको क्या, एक नक्शा, एक नजरिया प्रदान किया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार हम अगर अपने भारत देश की बात, भारत देश की देखते हैं तो उसमें अपने प्रदेश को खोजते हैं, जिस प्रकार प्रदेश को देखते हैं उसमें अपने जिलों को खोजते हैं, ठीक है। तो एक क्या हमको एक नजरिया प्रदान करता है कि हमारे देश में, हमारे जिले में अगर देखते हैं कि सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर खोजते हैं तो ये भी उत्तर प्रदेश है। तो इसी प्रकार समाज में भी हमको एक नक्शा प्रदान करता है कि समाज में, समाज की इस वर्ग में हमारा जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, हमारी जो भूमिकाएं हैं कौन सी भूमिकाएं हैं, हम समाज में किस प्रकार से रहते हैं, हम समाज में क्या खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या चीज, किस प्रकार का हमारा वस्त्र पहनावा है, इन सभी चीजों का हम क्या करते हैं, एक ये समाज हमको क्या देती है, एक हमको नजरिया देती है, एक हमको नक्शा प्रदान करती है, ठीक है। तो बात आई समझ में? आपको नहीं भी आएगी तभी समझा देंगे, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। लगे रहिए बस हमारे साथ, ठीक है। ये चौथा है, भारतीय समाज की 3 संस्थाएं। भारतीय समाज की 3 संस्थाएं कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ठीक है। भारतीय समाज की 3 संस्थाएं हैं, कौन कौन? तो पहला समाज है कि जाति है, ठीक है। दूसरा है जनजाति, तीसरा क्या है? परिवार है। देखिए ठीक है, जाति, जनजाति और परिवार, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज मेरा जो डेमो वीडियो था आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। और कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और सेमेस्टर टारगेट को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जितने भी ये सारे वीडियो, जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और साथ ही ये वीडियो भी आज यूट्यूब चैनल पर ही जाएगा, इसको आप देखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही आप सारथी बैच को परचेस कीजिएगा और आप हमसे जुड़िएगा, बहुत मजा आने वाला है। सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज मेरी पहली क्लास थी, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम से और व्हाट्सएप दोनों लिंक से जुड़ जाइए ताकि आपको हर एक अपडेट पल पल मिलता रहे और आप आनंदित रहें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।